या अल्लाह करम करना। हेलो। हाँ सोनिया, हेलो। बेटी हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो सदाकत, तुम्हारी तो फैमिली कंप्लीट हो गई। नायला कैसी है? कहो तो मैं आ जाऊं, बच्चों को रुबा पापा के घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम वहीं रहो बच्चों के पास, उनका ख्याल रखो। मैं यहाँ हूँ नायला के पास। ठीक है। अच्छा सुनो, नायला को मेरी तरफ से विश करना ना भूलना। हाँ ठीक है। सुनो, नोमी का ख्याल रखना। ओके? तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं बच्चों के पास ही हूँ। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र। ये घर आपका अपना है? जी जी, हमारा ही घर है। काफी पुरानी कंस्ट्रक्शन लग रही है। जी, अबू की वफात के बाद रेनोवेशन नहीं करवा पाए हम। अबू ने बनाया था। कोई बात नहीं बेटा, घर तो अपना है ना। जी। बहन, जरा अपनी बेटी को तो बुला ले। जी जी, अभी बुलाती हूँ। फायजा, फायजा बेटा, चाय ले आओ। आजा बेटा आजा। लो बेटा। समझ। बहन ऐसा है कि मैं साफ बात करती हूँ मुंह पे, आपकी बेटी बस गुजारे लायक है, ना कद ना काट। तालीम कितनी है? जी, मेरी बहन ने एफए किया है और मेन सब्जेक्ट होम इकोनॉमिक्स था। अरे मुझे कौन सा कशीदाकारी करवानी है तुम्हारी बहन को घर ले जाके? मेरा बेटा चांद सा है, उसके लिए चांद सी दुल्हन चाहिए और जो घर भर दे मेरा। रंग भी बस मामूली सा ही है इसका, उम्र में भी बड़ी लग रही है मुझे तो। आप लोग अपनी कोशिश जारी रखें, इंशाल्लाह आपके बेटे के लिए बहुत अच्छा रिश्ता मिलेगा और एक नोट छापने वाली मशीन भी मिल जाएगी। रेहान, ये क्या कह रहे हो बेटा? अम्मी, यहाँ तो आपको ये सब नजर नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा, या आप जानबूझकर अनजान बनना चाह रहे हैं। मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है। मैं अपनी बहन की शादी ऐसी जगह नहीं करवाऊंगा जहां आप जैसे लोग हों। मुझे हरगिज गवारा नहीं कि मेरे सामने बैठकर आप लोग मेरी बहन की इंसल्ट करें, उसे हर्ट करें। अरे भाई, यहाँ तो मिजाज ही अलग हैं सबके। मैं तुम्हारी बहन को अपने बेटे के लिए ब्याह के लेके जा रही हूँ, तो थोड़ी बहुत मालूमात तो करूंगी ना मैं। जी, और ये आपका पूरा हक है, मैं मना नहीं कर रहा कि मुझे हरगिज गवारा नहीं है कि आप यहाँ बैठकर मेरे सामने मेरी बहन की इंसल्ट करें या उसे हर्ट करें। पर खुरदार, यूं कोई भी हमारी इंसल्ट करे ये हम भी बर्दाश्त नहीं करते। अपनी बहन अपने पास रखो। हमारे बीए पास बेटे के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। चलो सीमा, डिफेंस में तलाश करेंगे अपने बेटे के लिए। अरे सीमा, तुम तो रुको। आप लोग भी ना हद करते। अच्छा भला रिश्ता भगा दिया आप लोगों ने। रेहान, ये तुमने क्या किया बेटा? अब क्या सारी जिंदगी से घर बिठाओगे? अम्मी, आप फायजा अभी का रिश्ता एक ऐसे आदमी से करवाना चाह रही हैं जो लालची भी है और उम्र में उनसे बड़ा भी और 2 बच्चों का बाप भी। मुझे नहीं करनी शादी। हम जैसों के लिए ऐसे ही रिश्ते आते हैं। अब क्या आसमान से कोई शहजादा उतरेगा? अरे बहुत सारा जहेज और पैसे देकर अच्छे रिश्ते मिलते हैं। हो जाएगी शादी,
एक अच्छी जगह पर होगी, ऐसे लोगों में होगी जो कदर करें आप ही की, लेकिन ऐसे लालची लोगों के घर में नहीं। एक ऐसे घर में होगी जहां मेरी बहन को इज्जत मिले, सुकून मिले, जहां मेरी बहन खुश रहे। ऐसा नहीं होता रेहान। होगा आप ही, इंशाल्लाह जरूर होगा। आप ही मेरी चाय मुझे मेरे कमरे में दे। मामा, मैं कैसे लग रहा हूँ? वाह, मेरा प्रिंस, प्रिंस चार्मिंग। यहाँ बैठो, मैं नोमी को देख के आती हूँ, ठीक है? नोमी बेटा, नोमी बेटा, उठो ना, स्कूल जाने में देर हो रही है। देखो ना, अभी तक रेडी भी नहीं हुए। मुझे स्कूल नहीं जाना, आप पहले मामा को बुलाएं। बेटा, आपके मामा तो हॉस्पिटल में है, वो आपके लिटिल सिस्टर के पास हैं। मुझे तो नहीं चाहिए थी लिटिल सिस्टर, ये क्यों आ गई हमारे घर में? सब आ गए हमारे घर में, आप भी जाएं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपी। कैसे हो? ठीक। मामा कहाँ है? अमल, तुम भी आ गए? अब चलो आओ, नाश्ता करो। नहीं, मुझे भूख नहीं है मामा, मैं बस राफे को लेकर स्कूल निकलूंगी। मामू लोग कहाँ हैं? वो कल रात तुम्हारी ममानी की तबीयत खराब हो गई थी। सदाकत मामू के यहाँ बेटी हुई है ना, माशाल्लाह। वाओ, माशाल्लाह। वैसे अच्छा है बेटी हुई है, अब उन्हें पता चलेगा कि बेटी का दुख क्या होता है। बस भी कर दो, क्या फजूल बातें सोचती रहती हो। राफे प्लीज जल्दी करो। अरे क्या जल्दी जल्दी लगा रखा है, उसे आराम से नाश्ता तो करने दो। बताओ, पप्पू को बता के आई हो? जी मामा, पुप्पो को बता कर आई हूँ और अनवार अंकल से इजाजत भी ली है। एक्चुअली मुझे 9 बजे कहीं पहुँचना है, इसलिए जरा जल्दी में। कहाँ जाना है तुम्हें? कहाँ जा रही हो? मैंने 1-2 जगह अप्लाई किया था जॉब के लिए। रात को एक जगह से कॉल आई है कि सुबह आके डेमो दे जाऊँ। तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है? खुद को तो संभाल नहीं सकती और जॉब करेगी। मामा, मुझे वक्त ने वक्त से पहले बड़ा कर दिया है। मैं सब संभाल लूंगी मामा, फिक्र ना करें। अमन, मामा, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ करें, मायूस मत होइएगा, सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करें। आप कहती हैं ना कि इंसान को जीतने की कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए, ताकि शिकस्त खुद ही हार मान ले। मैं सिर्फ इतना कमाना चाहती हूँ कि हम सब एक किराए के घर में शिफ्ट हो सके। राफे जी? आपका बैग कहाँ है? अंदर रूम में। मैं आपका बैग लेकर आती हूँ, जल्दी से नाश्ता करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं अमल अशफाक हूँ। मेरी सदफ मैम से बात हुई थी यहाँ जॉब के हवाले से। मैं ही सदफ हूँ, इस शॉप की सुपरवाइजर। अच्छा, तो तुम अमल अशफाक हो? आओ, मैं तुम्हें शॉप मैनेजर से मिलाती हूँ, उसके बाद ही तुम काम शुरू कर सकती हो। थैंक यू मैम।
तुम्हारा पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हम लड़कियों को ऐसे जॉब ऑफर नहीं करते। तुम्हारे लिए मिसेस हैदर ने कहा है तो गालिबन तुम उनकी बेटी मनाहिल की फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रही हूँ। जी, मनाहिल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। अच्छा ठीक है, तुम कल से काम पर आ सकती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं बहुत असूल पसंद खातून हूँ। काम के मामले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है सदफ, आप इन्हें अपने साथ ले जाइए और जाके काम समझाते हैं, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू। क्या बात है अमर, कुछ कहना चाह रही हो क्या? एक्चुअली मुझे परमिशन चाहिए थी आपसे। किस चीज की परमिशन? मेरी फ्रेंड है ना मनाहिल, उसकी मामा की फ्रेंड की शॉप है। अच्छा। मेरी वहाँ जॉब लगी है, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। जॉब? जी, और आपको पता है फूफो, वो लोग कह रहे थे कि अगर मैं 3-4 मंथ तक अच्छा काम करूंगी तो वो लोग मेरी सैलरी भी बढ़ा देंगे। बेटा तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? जो दाल रोटी है वो मिलजुल के खा रहे हैं ना। और अगर तुम्हारे अनवार अंकल को ये बात पता चल गई ना तो वो तूफान खड़ा कर देंगे। लेकिन इसमें बुराई क्या है? मैं अनवार अंकल से खुद बात करूंगी। लेकिन बेटा। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं? वो अंकल, मुझे आपसे किसी चीज की इजाजत चाहिए। इजाजत? किस बात की? मैं जॉब करना चाहती हूँ। इनफैक्ट मेरी जॉब लग भी गई है। अंकल, इंडोर जॉब है तो सारा काम एक जगह रहकर करना है, सेफ है। तो तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? फिलहाल सब कुछ मिलाकर 50,000, लेकिन कुछ मंथ्स के बाद वो लोग मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे। ठीक। अंकल प्लीज इजाजत देते हैं, मैं ये जॉब वाकई करना चाहती हूँ। हाँ, इजाजत तो मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? देखो बेटा, मैं सीधा और हरा आदमी हूं, बात मुंह पर करता हूं, मुनाफकत नहीं करता। बात यह है कि इस तनख्वाह का आधा हिस्सा तुम मुझे दोगी। ये क्या कह रहे हैं आप? आप इसकी तनख्वाह लेंगे? लोग क्या कहेंगे अगर उन्हें पता चलेगा तो? लोगों ने क्या कहना है? अरे मैं कौन सा कोई मस्जिद में जाकर ऐलान कर रहा हूं कि लोगों तक बात पहुंचेगी। लेकिन अनवार, ये मेरी बेटी है, आप मेरी बेटी से पैसे लेंगे क्या? अरे तुम चुप रहो, कुछ नहीं पता तुम्हें। देखो अमल, तुम इस घर में रहती हो, 3 वक्त की रोटी खाती हो, बिजली इस्तेमाल करती हो, पानी इस्तेमाल करती हो, बाकी उसके अलावा मोबाइल के खर्चे हैं, दूसरी चीजें हैं। तो इन सब खर्चों की मद में अगर तुम 25,000 रुपए मुझे दे भी दोगी तो कौन सी को बड़ी बात है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? ये तो उसूल की बात। ठीक है अंकल, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। मैं आपको अपनी हाफ सैलरी देने के लिए तैयार हूँ। देखा तुमने रूबा, कितनी समझदार बच्ची है ये। अच्छा चलो, अब जाओ और अपने और मेरे लिए मिल्क शेक बना कर लाओ। 25,000 का तो तुम सिर्फ फल ही खा जाती हो। चलो जाओ शाबाश, जाओ।
तुम यहाँ खड़ी क्या मेरा मुंह तक रही हो? कोई काम नहीं है तुम्हें? जाओ काम करो। Bella, will you marry me? कितनी खुश नसीब है ना बेला, जिसने उसको चाहा वो उसको मिल भी गया। शाजिम को कब से चाहती थी और आज शाजिम ने उसको प्रपोज करके ये साबित कर दिया कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। तुम्हें लगता है शाजिम बेला से मोहब्बत करता? Of course, देखा नहीं, शाजिम ने सबके सामने प्रपोज किया बेला को। हाँ तो उससे मोहब्बत तो साबित नहीं होती। तुम प्लीज इसको अपनी फिलॉसफी की नजर से मत देखो, इस फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। मुझसे बेहतर फीलिंग को कौन समझ सकता है? Excuse me? Nothing. लेकिन शाजिम बेला से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि मोहब्बत दर्द बांटना और साथ निभाने का नाम। धन दौलत देकर रिश्ते निभाने का नहीं। ओह गॉड रेहान, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? अब धन दौलत देके किसने मोहब्बत की है? उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको देखकर तुम्हें ये लगता है कि ये एक दूसरे के लिए बने। अमल ही थी बस जो शाजिम और बेला के बीच की दीवार बनी हुई थी, और अब देखो ना कैसे सच्ची मोहब्बत जीत गई और अमल हार गई। मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी इन दोनों से ट्रीट भी तो लेनी है हमें। नहीं, मुझे ट्रीट नहीं लेनी। तुम लोग बाय बाय। हाँ हाँ ऐसा ही है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची है ना, फुप्पो की जान। दो तो जरा इधर। सोनिया, बुरा नहीं मानना, इससे दूर रहा करो प्लीज। नायला, ऐसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तो कुछ गलत कहा मैंने? अरे तुम्हें भी पता होगा ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि बेवा औरत का साया इन मासूम बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। यही बात समझा रही हूँ आपकी बहन को। सुनो, बच्चों के मामले में ऐसे ही है, इसकी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है? ठीक है। अरे हाँ, जूस पिला दो मुझे और मजेदार सी मसाले वाली बिरयानी बना देना। अस्पताल का खाना खा खा के ना मेरा तो मुंह ही पक गया है। बना दूंगी बिरयानी भी। बना दूंगी नहीं, अभी बना दो, क्योंकि रात को मेरे बच्चे की पसंदीदा चिकन कढ़ाई बननी है। ठीक है, अभी बना देती।
अमल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ यार। क्यों? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? भाभी ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी नौकरी लग गई। जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत थी? इनफैक्ट मिठाई तो शायद मुझे लेकर आनी चाहिए थी। अरे एक ही बात है, तुम खिलाओ या मैं खिलाऊं, अब हम गैर थोड़ी हैं, एक फैमिली है ना। ये लो, अपने हाथों से तुम्हें मैं मिठाई खिलाऊंगा। मुंह खोलो। मुझे नहीं खानी। अरे खाओ ना। मुझे नहीं खानी। अच्छा चलो, अपने हाथों से मुझे तो मिठाई खिलाओगी। ये लो। हाँ। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कब तक भागोगी मुझसे मेरी जान? मैं तो वो शिकारी हूं जिसके हाथ से कभी कोई शिकार बचकर जा ही नहीं सका। क्या कमाल का दिन होगा जब शिकार मेरे पंजों में होगा। चंदा मामा दूर है, मिलने से मजबूर है। थैंक यू। वो मशीन में ना थोड़े से मैले कपड़े और ये थोड़े से शांजे के हैं, धो दोगी? मैं? हाँ तुम। चलो कोई प्रॉब्लम है तो रहने दो, सदाकत ऑफिस से आके खुद ही धो लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोशिश करती हूँ। लाओ तो मुझे। कोशिश? कभी अपने बच्चों के कपड़े नहीं धोए? ऐसी बात नहीं है, वो अशफाक ने कभी मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं दिया। शांजे तो मेरी अमल जैसी है, मैं धो देती हूँ। वैसे तुमने खुद ही कहा था कि शांजे से दूर रहना, इसलिए। तुम्हारा साया इस पे डालने के लिए मना किया, ये थोड़ी कहा था कि इसका कोई भी काम नहीं करना। और वैसे भी कपड़े तो काम वालियां भी धो देती हैं। आई बड़ी, अशफाक ने कभी काम नहीं करने दिया, अब तो सारी उम्र काम ही करना है तुम। जी ठीक है। नहीं, ये बात मैं उन्हें पहले कह चुका हूं, आप देख लीजिए। ओके ठीक है। जी मैं करता हूं। क्या बात है सोनिया, यहाँ खड़ी हो, कोई काम है क्या? वो फोन चाहिए था, अमल से बात करनी है। काफी दिन हो गए हैं, मेरी बात ही नहीं हुई उससे। हाँ ये लो, कर लो कॉल, लेकिन थोड़ी छोटी बात करना, आप मेरी कॉल आनी है एक। हाँ हाँ, बस अभी करके देती हूँ। मामा की कॉल। हेलो मामा। अमल, कैसी है मेरी गुड़िया? खाना खाया तुमने? जी, बस अभी अपने रूम में आई हूँ। कल स्टोर जाना है ना, तो कपड़े रेडी करी थी। अच्छा, इतनी बड़ी हो गई कि खुद से रेडी हो जाती है। अच्छा हाँ, आयरन करते वक्त पुप्पो से जरूर पूछ लेना, जला मत देना कपड़े। जी मामा, फिक्र ना करें, मैं सब मैनेज कर लूंगी। जब कपड़े आयरन करूंगी तो ख्याल रखूंगी। अच्छा मुझे पता है, राफी कैसा है? उसका स्कूल कैसे जा रहा है? वो ठीक है,
होमवर्क करके सोने चला गया है। मतलब आज भी उससे बात नहीं हो सकेगी? सोनिया, फोन, मेरी एक कॉल आनी है। अच्छा बेटा, बहुत देर हो गई है, अब मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, सुबह जब जाना काम पे तो नाश्ता किए बगैर मत जाना। और ये तुम जो ऑटो पे बैठती हो ना, जरा ध्यान से बैठा करो। जी मम्मा, हालात ने आपकी बेटी को बहुत समझदार कर दिया है। मेरी फिक्र ना किया करें, बस अपना और आफे का ख्याल रखें। हाँ हाँ ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। मिस यू बेटा, आई लव यू। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सदाकत। चाय अच्छी? हेलो, हेलो, अमल कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोर हो रही थी। इसका मतलब है मैंने तुम्हें सही वक्त पे तंग किया। कम ऑन मिस्टर फिलोसोफर, तुम्हारी कॉल से मैं कभी तंग नहीं होती। इनफैक्ट मैं अपनी किसी फ्रेंड की कॉल से तंग नहीं होती। लेकिन शाजिम, बेला, मनाहिल, वो लोग तो मुझे कॉल ही नहीं करते। शायद सब भूल गए मुझे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम तुम्हें भूले नहीं है। सदा फेवर करने की जरूरत नहीं है उनकी, मैं सब जानती हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैथ्स के नोट्स बना रहा था। याद है यूनिवर्सिटी में कैसे तुम मेरे नोट्स चुरा लिया करती थी? बस यही याद करके कॉल कर ली। तुम शुक्र करो इन हालात का कि मैं तुम्हारे नोट्स छीनने के लिए यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती। अमल, तुम ऐसी बातें मत करो। वक्त के साथ साथ ये दिन भी गुजर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं रेहान, अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब हमारी जिंदगी कभी ना खत्म होने वाला तवील सफर बन के रह गया है। अमल, कोई सफर ला हासिल नहीं होता। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में आई हुई हर रुकावट हटानी होती है। बस तुम्हें हिम्मत से काम लेना हो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैडम, मैं तो हमेशा सही कहता था, लेकिन आप ही हैं जो मेरे साथ हमेशा आर्गुमेंट करती हैं और जिद कर कर बैठ जाती थी। जी नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिद्दी लड़की, मान लिया। अब बहुत रात हो गई, तुम आराम करो, सो जाओ। हाँ तो ये बोलो ना कि तुम्हें पढ़ना है, एक्टिंग क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मुझे लगा तुम थक गई होगी तो रेस्ट कर लो। तुम कहो तो मैं तो सारी रात बातें करने के लिए हाजिर हूँ। जी नहीं, मुझे भी नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। सॉरी, मैं तुम्हें बेला और शाजिम की सच्चाई नहीं बता सका। मेरी दुआ है कि आने वाली जिंदगी में सब ठीक हो तुम्हारे लिए। शान से रो रही है।
देख लेना थोड़ा सा, सारा दिन मैं संभालती हूँ, अब आप देख लें। सोनिया को क्यों मना किया है? देखो इन बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। संभाल ले दो उसे बच्ची, कम से कम हम तो सुकून से सोएंगे। अपनी बच्ची को ना मैं खुद संभाल लूंगी, और मैं खुद ही देख रही हूँ, मैं उसका साया नहीं पड़ने देना चाहती इस पर। देखा, हो गई ना चुप, शोर मचाया हुआ था। मैं कल सदाकत के यहाँ जाऊंगी, उसकी बेटी की मुबारकबाद देने। पप्पा मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ हाँ जरूर चलना, कल तो तुम्हारी छुट्टी है ना? जी। बेटा वो अपनी शॉपिंग मॉल वाली दुकान का मुझे पता दे देना, आते जाते चक्कर लगा लूंगा। माहौल पर नजर रखना जरूरी होता है। जी अंकल, मैं आपको एड्रेस दे दूंगी। भाई साहब, शॉपिंग मॉल का जो माहौल है ना ज्यादा अच्छा नहीं है, और वो जो लड़कियां काम करती हैं वहां पर उनके हालात भी कुछ अच्छे नहीं है। छिछोरे लड़के आते जाते लड़कियों को तंग करते हैं, और पता नहीं, अब हमारी अमल तो मासूम सी है। मैं सोच रहा था कि सुबह ऑफिस जाते हुए मैं छोड़ दिया करूंगा अमल को। नहीं नहीं अंकल, मैं चली जाया करूंगी। अरे आप लोग मेरी फिक्र मत करें। अरे भाई तैयार हो जाओ, तुमने मेरे साथ चलना है। आज तो मैं जाहिद से अपने पैसे जो है निकलवा कर ही दम दूंगा। सुने, उन लोगों से ना उल्टी सीधी कोई बात मत कीजिएगा। ये जो ठेकेदार होते हैं ना, बहुत खतरनाक लोग होते हैं। तुम अपने काम से काम रखा करो। 1000 दफा कहा है कि मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। अच्छी तरह मैं जानता हूं मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाई तैयार हो जाओ, जल्दी निकलना है। जी भाई साहब, बस मैं भी चलती हूँ। अरे कैसे चलती हूँ? कुछ खाया नहीं है, खाली पेट घर से नहीं निकलते बेटा। और वैसे भी वहां सारा दिन तुम्हें खड़े रहना है। नहीं पुप्पो, मैंने खा लिया है। आप प्लीज मम्मा को बता दीजिएगा कि मैं भी कल आऊंगी। हाँ हाँ बता दूंगी। मैं जरा बाहर को देख लूं। खा लो थोड़ा सा तब तक। हाँ खाओ, जूस पियोगी? मैं डाल के देता हूं। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए, एक नशा सा छा गया, हम बिन पिए लहरा। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और जाओ वहां जाके खड़े हो जाओ। आने वाले सारे कस्टमर्स को वेलकम करो, बाकी परिसा तुम्हें समझा देगी। थैंक यू मैम। जाओ तुम लोग। तुम ऐसा था, देखो बहुत सिंपल है, तुम्हें सिर्फ खड़े होना है, वेलकम करना और स्माइल। लेकिन मैं कैसे? मत घबराओ मत, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं। अच्छा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम सिर्फ यहाँ पे खड़ी हो, स्माइल, और जो भी सामने आएगा उसे वेलकम करना। मेरा नाम परिसा है, तुम मुझसे चुपचाप पूछ सकते हो, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। ठीक है? थैंक यू। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, प्लीज वेलकम।
सर मैं आपको कोई और ब्रांड का परफ्यूम दिखाऊं? तुम नहीं, जिस लड़की ने जाके हमें वेलकम किया था ना, उससे जाकर कहो कि हमें डील करें। ओके सर। सुनो अमन, अब वो जो 2 कस्टमर्स खड़े हैं ना, उन्हें इम्पोर्टेड परफ्यूम्स चाहिए। तुम जाके उन्हें डील कर दो, मैं यहाँ तुम्हारी जगह पे खड़ी हो जाती हूँ। लेकिन मैं? हाँ तुम चली जाओ। देखो मैम ने कहा था कि यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आए उन्हें बिल्कुल नाराज़ नहीं करना, और मैं तुम्हें सारा सिखा दूँगी किस तरह डील करना है कस्टमर्स के साथ। तो और वैसे भी मैम भी चाहती है कोई भी यहाँ पर आए और वो खाली हाथ यहाँ से जाए। तुम चली जाओ। देखो हमारा काम इतना इजी तो है, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बाहर जाना है, उनसे कहना है कि आपको क्या चाहिए और वो आपको बताएंगे उन्हें क्या चाहिए। बस सिंपल। क्या सोच रही हो? जाओ ना, वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे। सिर्फ परफ्यूम्स दिखा दो उन्हें। जी बताइए आपको क्या चाहिए? हमारे पास बहुत सी यूनिक प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स मौजूद हैं। हेलो मिस अट्रैक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? लो, अभी ने इसका मतलब भी समझाना पड़ेगा। डोंट बी स्टूपिड डूड, वी आर जस्ट किडिंग। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। आप भी देखिए, ये कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा ये भी है।